आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 के दक्षता अभ्यास 2 के सवालों को हल करेंगे। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि ज्ञात कीजिए कि 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या कैसे निकलेगा, तो इसका हम क्या कर देंगे, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालेंगे तो जिसका यह पूर्ण वर्ग संख्या रहेगा वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अगर नहीं निकलेगा तो यानी यह वर्गमूल इसका नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे, यानी वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे निकालते हैं 5400 का। तो 5400 का गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो लास्ट में 0 है तो 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ 5 से 4 कट गया, बचा 1। तो 4 के इधर 1 बचेगा यानी 2 सते 14, ये 14 हो जाएगा। 4 के इधर 1 बचा यानी 14, 2 सते 14, फिर 0 है तो 0 उतर जाएगा। फिर 2 से लेकर जाएंगे, 2 एक कम 2, यहाँ पे 2 3 6, देखिए 7 में से 6 कट गया, 2 3 6 कट गया तो बचा यहाँ पे 1, 0 के इधर 1 यानी 10, तो 2 पंजे 10, 0 है तो 0। फिर उसके बाद 2 से लेकर जाएंगे, 2 छक्के 12, तो 13 में से 12 कट गया, बचा 1, तो 5 के इधर 1 यानी 15, तो 2 सते 14 ही जाएगा। यहाँ पर भी देखिए 1 बचेगा तो 0 के इधर 1 यानी 2 पंजे 10 हो जाएगा। फिर 3 से देखिए चला जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पर भी देखिए 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ पे 1 बचेगा तो 5 के इधर 1 यानी 15, तो 3 बचे 15। फिर देखिए 3 से लेकर जाएंगे, 3 सते 21, फिर देखिए 1 बचेगा 22 है, 21 कटाया 1 बचा तो 3 बचे 15। फिर देखिए किससे जाएगा, फिर 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6, देखिए 7 में से 6 कट गया, बचा 1, तो 5 के इधर 1 यानी 3 बचे 15। 5 से जाएगा 5 बचे 25, फिर 5 से जाएगा 5 एक कम 5। तो इसका हम क्या करेंगे, 5400 का वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए कितना आएगा, तो किससे इसे लेकर गए हैं, देखिए 2 2 गुणे 2, 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार, तो 1 2 3 बार। फिर 3 कितनी बार है, 1 2 3 बार, 1 2 3 बार। 5 कितनी बार है, 2 बार। और उसको देखिए इसका हम क्या करते हैं, वर्गमूल में हम पेयर बनाते हैं, पेयर बन जाता है तो वह बाहर आ जाता है संख्या। तो 1 का बना, 2 का बना और यहाँ पे 5 का बना। देखिए एक 2 का पेयर नहीं मिल रहा है, एक 3 का पेयर नहीं मिल रहा है। तो 2 का और 3 का पेयर नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः 5400 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर पूरा पेयर मिल जाता है यानी 2 का 1 और 2 मिल जाता तो उसका भी पेयर बन जाता और 3 का भी पेयर बन जाता, तो ये सब कौड़ी से बाहर आ जाते, तो यानी यह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाता है। तो यहाँ पे इसका पेयर नहीं मिल रहा है तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कौड़ी में 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो कौड़ी में 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर का हमें मान ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसका दो तरीका है। एक तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, ए कोष्ठक में ए प्लस बी, ए कोष्ठक में ए माइनस बी, या आप इसे डायरेक्ट हल कर सकते हैं। 41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 41 का स्क्वायर का मतलब 41 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 41 गुणे 41 यानी 41 का 2 बार गुणा, तो गुणा करेंगे 1 कम 1, 1 चौक के 4। वैसे अगर आपको 4 का 41 का वर्ग याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 एक कम 4 और 4 चौक के 16, 1 4 4 जोड़ेंगे 8, 6 है तो 6 1, यानी कितना आ गया 1681। अब माइनस 40 का स्क्वायर क्या होगा, 40 गुणे 40, स्क्वायर का मतलब ही होता है यानी उसका 2 बार गुणा, तो ये कितना आ जाएगा 1600 आ जाएगा गुणा करने पे। तो यहाँ पे 1600 रूट है तो रूट लगा देंगे यानी कौड़ी। अब इसको घटा देंगे, देखिए 1681 है, ये 1600 है, तो 1600 में से 1681 में से 1600 घटाएंगे तो सिर्फ 81 बचेगा। अब देखिए 81 किसका वर्ग है, 9 का, तो यानी इसका मान कितना गया, प्लस माइनस में 9, यानी किसका मान हो गया, प्लस माइनस में 9 का मान हो गया, या इसका आंसर हो जाएगा।
अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए। इसका हमें वर्गमूल लिखते हुए यानी इसका वर्गमूल निकालना है। तो कितना है 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो इसका मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और प्लस इस 5 का स्क्वायर भी कितना होगा 25 होगा। यानी 5 का स्क्वायर का मतलब 5 का 2 बार गुणा 5 पचे 25 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे 25 25 50 हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे तो अब 50 का हम वर्गमूल निकालेंगे। तो किससे जाएगा 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 बचेगा 1, 0 के इधर 1 बचा यानी 2 पंजे 10, फिर 5 से लेकर जाएंगे 5 पचे 25, फिर 5 एकम 5। तो कितना आया देखिए 2 गुणे 5 गुणे 5। तो देखिए इसमें अगर पेयर बन जाता है तो वो बाहर आ जाता है कौड़ी से। तो 5 का देखिए 2 बार 5 है तो ये 1 बार 5 बाहर आ जाएगा और अंदर देखिए 2 का पेयर नहीं है तो 2 अंदर ही रह जाएगा यानी कौड़ी में इसे रहने देंगे। तो इसका मान कितना आ गया 5 कौड़ी में 2, ये इसका मान आ गया। और देखिए अगला क्या है कौड़ी में 5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे। कौड़ी में 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये कौड़ी में 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अब इसको देखिए हल करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अगर आपको नहीं याद है तो आप 12 का 2 बार गुणा कर लेंगे 144 आ जाएगा। 25 144 जोड़ेंगे तो 5 4 9, 2 में 4 जोड़ेंगे 2 4 6 और 1 है तो 1, यानी कितना आ गया 169। अब 169 देखिए 13 का वर्ग है, 169 13 का वर्ग है तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी ये प्लस माइनस में आएगा। और ये जो 5 कौड़ी में यहाँ पे 2 आया है यह भी किस में आएगा 5 कौड़ी में 2। यहाँ पे तो वैसे कौड़ी ये भी लगा हुआ है, कौड़ी यहाँ पे लगा हुआ है तो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाएंगे और यहाँ पर भी प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि 13 का ये वर्ग है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 इसका आंसर आएगा। तो चलिए इसके और क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में हल करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।